इसलिए कर रहे हैं चोरी को डर है, चोरी मारी गई है। यहाँ का जो विधायक पकड़ो इनको, ये देख लो साथ हमारे सहयोगी शालू चौहान मौजूद हैं। शालू, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर स्थिति थोड़ी सी पैनिक होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है इस वक्त हम तस्वीरें दिखाएंगे। जिस तरीके से तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही हैं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो पालम में अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत उनके जो विधायक हैं वो यहाँ पर उनके परिवार से मिलने के पहुंचे थे और यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन अचानक से किसी को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर एक साथ झगड़ा जो है वो किस लिए बढ़ गया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बहुत लोग ये बता रहे हैं और मेरी भी मौजूदगी यहीं पर है कि बीजेपी के कोई विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अचानक से यहाँ पर शोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद को मिले। लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ का सीसीटीवी फोटोज है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, जो सच्चाई है वो सबके सामने आने चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा यहाँ पर जो झगड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक दूसरे में जिस तरीके से गुत्थम गुत्थी है वो देखने को मिल रही। दोनों पार्टियों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई पार्टी जो है वो नहीं। हालांकि यहाँ के मौजूदा लोग ये कह रहे हैं कि आराम से आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर बैठे थे, लेकिन अचानक से जो बीजेपी के विधायक हैं वो आते हैं और यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इन लोगों को यहाँ से जाने की बात करते हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो अब फेंकी जा रही है, किस तरीके से कुर्सियों के द्वारा यहाँ पर बीजेपी और दोनों पार्टी की तरफ से यहाँ पर जिस तरीके से हमला हो रहा है वो वाकई में एक इस तरीके से देखने वाला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे परिवार से यहाँ पर मिलने पहुंचे थे जो अग्निकांड में मारे गए। लेकिन लगातार यहाँ पर अब जो झगड़ा है वो बीजेपी और आम आदमी अब साफ जब होगा, जब दोनों पार्टियों में से कोई बात करेगा, जब ये निकल कर आएगा कि आखिर में जो किस वजह से क्या कारण रहा है जिस वजह से ऐसी बात जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ पर तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो अभी 5 मिनट पहले वो प्लानिंग से आया है, उससे पहले नहीं था, पहले प्लानिंग पार होने के बाद में भी बंदा जीतेगी। ये देखो ना, पूरी प्लानिंग सिस्टम होने के बाद में भी बंदा जिंदा मर गया। सिस्टम होने के बाद में बंदा जिंदा मर गया। अपनी नाकामी छुपा रही है, ये अपनी गलतियां की है। 1 घंटे तक मेरी बात सुनो, 5 मिनट लगते हैं यहाँ से गड्ढा निकाल लिया था। ये गड्ढे दुकान में से गड्ढे निकाल लिए थे, दुकान में से गड्ढे निकालने नहीं दिए गए, दुकान में से गड्ढे नहीं निकालने दिए गए। कह रहे नहीं हम करेंगे, बंदे बच सकते थे, वो बंदे बच सकते थे, बंदों को मारा गया है, मारा गया है, मारा गया है। ये सब बच सकते थे, सब बच सकते थे। इन्होंने थप्पड़ दिखाने महिलाओं को विधायक शोक सभा में गालियां दे रहे हैं, शांति से मारने के लिए, अपने गुंडे लाए मारने के लिए, आम शोक सभा के लिए आए थे। सीढ़ी नहीं खुली, 9 लोगों की मौत हुई है। सामने से लो।
गुंडागर्दी है बीजेपी की सरासर। बीजेपी सरा गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी की रेखा गुप्ता की वजह से 9 लोगों की जान चली गई और विधायकों को भेज के परिवार को धमकवा रहे हैं, लोगों को धमकवा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गुंडे लेके आ रहे हैं। ये चलेगा दिल्ली के अंदर, ये चलेगा देश की राजधानी के अंदर। कोई पीड़ित से मिलने के लिए जाएगा तो बीजेपी धमकाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे बीजेपी के लोग, गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी का विधायक गुंडागर्दी कर रहा है खुलेआम यहाँ पर। रेखा गुप्ता की वजह से 9 लोगों की जान गई दिल्ली में। पहली बार ऐसा दिल्ली में हो रहा है। पालम में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ और उसके बीच देखा गया कई लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई। लगातार देखा गया यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी की बात करें, वो लगातार यहाँ पर जो अग्निकांड में लोगों की मौत हुई उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप कुमार, विधायक जनरैल सिंह और अन्य विधायक के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। अगर हम बात करें तो नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार तस्वीरें हैं किस तरीके से यहाँ पर आराम से शोक सभा चल रही थी और यहाँ पर लोगों से वो बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर किसी भी तरीके से वाद विवाद जो है वो बढ़ता है और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अचानक से सौरभ भारद्वाज पर हमला किया और अचानक से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब किस तरीके से लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ से उठ और यहाँ से भाग। लगातार अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जो है वो पूरी तरीके से सुध बुध है, पूरी तरीके से बेहोश नजर आ रहे हैं और लगातार ये जो जिस तरीके से यहाँ पर हमला हो रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ से उठकर भागो, आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो चीजें हैं, अगर हम बात करें, पुलिस प्रशासन जो है वो भी दोनों पार्टियों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से बार बार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भाग करके आते हैं और लगातार कभी कुर्सियां फेंक रहे, कभी कुछ कर रहे। लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और यहाँ से पुलिस प्रशासन की तरफ से झगड़ा जो है वो समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो वाद विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और देखा जा रहा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो अग्निकांड हुआ है, जो यहाँ का सीसीटीवी है वो सबको दिखाया जाए। लगातार यहाँ कर के जो मौजूदा लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं सीसीटीवी जो है वो दिखाया जाए, लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज है, जो सीसीटीवी वीडियोज है वो नहीं दिखाया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर वाद विवाद जो है वो बढ़ता है और लगातार दोनों पार्टियों में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक की तरफ से यहाँ पर जिस तरीके से झगड़ा होता है और हमला किया जा रहा है, लगातार ये तस्वीरें हैं वो देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो बीजेपी बिल्कुल आकर्षण हमला किसकी ओर से, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मौजूद है उनकी ओर से हमला किया जा रहा है, करवाया गया। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये मामला जो है वो कितना तूल पकड़ता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर बैठे थे, लेकिन अचानक उन पर जिस तरीके से हमला होता है उसको लेकर के वाद विवाद जो है वो लगातार यहाँ पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा संचालित आम आदमी क्लिनिक जनता को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 565 आम आदमी क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 316 क्लिनिक शहरी क्षेत्रों में जनता को निशुल्क